स्टडी में आपका स्वागत है। बिहार सीडीपीओ प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आने वाली है। आपका असंभावित परीक्षा तिथि अब मई में है, तो उसी के लिए मैंने आपके लिए एक मॉडल पेपर लाया है। मॉक टेस्ट है सीडीपीओ, बिहार सीडीपीओ का, तो आप इसको ज़रूर बनाएं। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अपडेट पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नहीं, उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ, कुल इसमें 150 क्वेश्चंस रहेंगे और टाइम रहेगा 2 घंटे के लिए। और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है और एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था? ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हो 4 ऑप्शन है, 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध। मगध ने ही फर्स्ट में किया था हाथियों का प्रयोग। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था? यज्ञ, उच्च वर्ण, सिक्के, कबीले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च वर्ण। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी? कौन सा वो संघ था? कौन सा बौद्ध संघ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को किसने पढ़ा था? ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को किसने पढ़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में बिष्टि पद संदर्भित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलात्सरम से। बिष्टि शब्द को कहते हैं बलात्सरम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में से वह कौन सी पहली रचना है जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के बहुत से लक्षणों का बोध होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजतरंगिणी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी? ऑप्शन है चोल, विजयनगर, वाकाटक, पांड्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? गुलाम का गुलाम कहा गया था इल्तुतमिश को। वो गुलामों का गुलाम था इल्तुतमिश। अब नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन का है, अकबर के दरबार में सुलेखकार का नाम दिया गया है जिसे जरीन कलम या वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। 11, वह प्रसिद्ध जैनाचार्य कौन था जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? ऑप्शन है चंद्रप्रभु परी, हरिविजय सूरी, पुष्पदत्त, यशोभरत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिविजय सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि का सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया? हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, कर्नाटक के नवाब, मराठा पेशवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम ने। अब नेक्स्ट 13, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत किनका एक सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश था? सूत तथा गेहूँ, चीनी तथा चावल, चीनी तथा अल्कोहल, लौह तथा इस्पात, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सूत तथा गेहूँ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश भारत था सूत तथा गेहूँ का। सूत का उत्पादन करता था, उत्पादक था, और निर्यातक था भी गेहूँ का, दोनों का। 14, दामिन एकोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? अनुदान में दी गई भूमि, संथाल परगना, संथालों की धार्मिक पुस्तक, संथालों के देवता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संथालों के परगना, संथाल परगना।
नेक्स्ट है 15, 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ से। राइट आंसर मेरठ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन में प्रमुख था। ऑप्शन है जाति प्रथा परोख, सती प्रथा परोख, विधवा पूर्ण विवाह, नर बलि तथा प्रथा परोख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधवा पूर्ण विवाह। नेक्स्ट है 17, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। 1872 में, 1892 में, 1893 में और 1901 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1893 में। अब देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था? मनुस्मृति, भागवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम या फिर रामायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन विरोधी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु है का नारा दिया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने स्टार्ट किया था अल हिलाल नामक समाचार पत्र का। नेक्स्ट है 21, ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है चिली, भारत, इटली, आइसलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। ऑप्शन है भारत एवं चीन के बीच, म्यांमार एवं पाकिस्तान के बीच, भारत एवं म्यांमार के बीच, भारत एवं नेपाल के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत एवं चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। 23, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेटर निकोबार के स्थल के निकट सबसे निकट है? ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमात्रा। नेक्स्ट 24, भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट 25, भारत में निम्नलिखित रामसर स्थलों में से कौन सा ताजे जल का निकाय है? लोनार झील, चिल्का झील, कोलेरू झील, पैंगोंग त्सो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेरू झील। ताजे जल का निकाय है कोलेरू झील। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट, विंध्याचल श्रेणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाद्री श्रेणी। नेक्स्ट है 27, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? जोजिला, सिपकिला, झुम्बी घाटी, बनिहाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोजिला। नेक्स्ट 28, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? हेमावती, अर्कावती, इंद्रावती, अमरावती। तो हेमावती, अकरावती और अमरावती तीनों तो है और इंद्रावती नहीं है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर इंद्रावती। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीप किस नदी द्वारा निर्मित है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। नेक्स्ट है 30, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? ऑप्शन है कंचनजंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी, नेवरा वैली और नामदफा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नामदफा नेशनल पार्क, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है 31,
ज्वारों का संचलन अधिकतर किसके द्वारा निर्धारित होता है? एल्बिडो प्रभाव, पवन वेग, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। अब 32 नंबर क्वेश्चन, रेगर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है लेटेराइट मृदा, डेल्टाइक मृदा, लाल मृदा, काली कपासी मृदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली कपासी मृदा, रेगुर। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है? रबर उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए, टीन उत्पादन के लिए या फिर कहवा उत्पादन के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीन उत्पादन के लिए। अब 34, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। 35 नंबर क्वेश्चन, हिम झंझावात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? भूमध्य रेखीय, उष्णकटिबंधीय, अंटार्कटिक, समशीतोष्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, तापक्रम पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में नमी पर। नेक्स्ट है 37, मेकोंग डेल्टा कहाँ स्थित है? थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्नांकित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? कैलिफोर्निया धारा, कनारी धारा, सोमाली धारा, सुसीमा धारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुसीमा धारा। नेक्स्ट है 39, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीवजात, पारिस्थितिकी, पदछाप, जीवोम, निकेत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी पदछाप। नेक्स्ट है 40, निम्नलिखित में से कौन सा सवाल जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? ऑप्शन है लाल सवाल, भूरा सवाल, हरा सवाल, नीला हरा सवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला हरा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से किसके अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ऑप्शन है नाइट्रेट, सल्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट NO3। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है इसके नाइट्रेट NO3 के अधिकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? कोहरा, ओजोन, कैडमियम, सीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहरा। नेक्स्ट है 43, ग्रीन मफलर संबंधित है, किससे संबंधित है ग्रीन मफलर? तो फर्स्ट है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से और जल प्रदूषण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट है 44, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है? कोक, हाइड्रोजन, पेट्रोल, मोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ये प्रदूषण नहीं फैलाता है। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, ऑस्ट्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है 46, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि त्वचा पर पानी की मौजूदगी शीतलता देती है, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, पानी ऊष्मा का हीन चालक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 47, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस
द्रव से हल्की होती है, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, सरलता से प्राप्त की जाती है, अपनी अवस्था में आसानी से नहीं बदलती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। नेक्स्ट है 48। किस स्तर डेसिबल में से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? 30 dB, 40 dB, 60 dB या फिर 80 dB? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 dB। नेक्स्ट है 49। नेत्रदान के दौरान आँख के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है? रेटिना, पचवामी पेशियाँ, पुतली, कॉर्निया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कॉर्निया। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा को बचत करने तथा पर्याप्त प्रकाश पाने के लिए हम CFL का प्रयोग करते हैं। CFL का पूरा नाम क्या है? कंडेंस्ड फिलामेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फिलामेंट लैंप, कंडेंस्ड फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, डी। नेक्स्ट है 51। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी आवृत्ति परिसर ऊर्जा अधिकतम होती है? ऑप्शन है दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट है 52। प्रकाश विद्युत वैभव प्रभाव की परिघटना की व्याख्या निम्नलिखित में से किसने की है? मैक्स प्लॉन्क, अल्बर्ट आइंस्टाइन, नील्स बोर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट 53। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम हाइड्राइड, आणविक हाइड्रोजन, आर्गन आइसोटोप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हीलियम हाइड्राइड। नेक्स्ट है 54। ल्यूमन एकक क्या है? ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का, प्रदीप्त घनत्व का, चमक का? 54 का हो जाएगा ए, ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमन एकक है ज्योति फ्लक्स का, ऐसा यूनिट है ल्यूमेन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 55 नंबर। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला दिया जाता है? तो ऑप्शन है माल्टेज, इन्वर्टेज, जाइमेज, डायस्टेज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जाइमेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नेम क्या है? ऑप्शन है Na2CO3, NaHCO3, CaCO3, NaOH? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3। 57। यदि मधुमक्खी आपको डंक मार दे तो निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोत्तम औषधि होगी? ऑप्शन है एंटीबायोटिक, अम्लीय सिरका, देवदार की ताज़ी सुइयाँ, बेकिंग सोडा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है 58। धातुओं को एक साथ वेल्ड करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। ऐसा उच्च तापमान किसके दहन से प्राप्त होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन में एसिटिलीन, ऑक्सीजन में LPG, ऑक्सीजन में मीथेन, नाइट्रोजन में एसिटिलीन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन में एसिटिलीन। नेक्स्ट 59। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? ऑप्शन है कैल्शियम, पोटेशियम, सोना, सोडियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना, AU। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। कांसा मिश्री धातु है? ऑप्शन है तांबा एवं टीन का, तांबा एवं चांदी का, तांबा एवं सोना का, तांबा एवं सीसा का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा एवं टीन का। कांसा मिश्री धातु है तांबा एवं टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61।
निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो केकड़ा, बरूथी, बिच्छू, मकड़ी, ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केकड़ा। 62 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वृक्क के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है कछुआ, ऑस्ट्रिच, उड़न छिपकली, किंग कोबरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिच। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? ऑप्शन है ए छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू खटमल, मच्छर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलचट्टा। 64 क्वेश्चन नंबर है, प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है? ए राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। 65 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित ऊतक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होती है? तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, अस्थि ऊतक, रुधिर ऊतक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशी ऊतक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66, वृक्क गुर्दा एक एंजाइम स्रावित करता है जो प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में परिवर्तित कर देता है। यह एंजाइम क्या है? ऑप्शन है रेनिन, नाइट्रोजेनेज, हाइड्रोलेज, मोनोऑक्सीजनेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनिन। किडनी है जो रेनिन प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, एक व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है। व्यक्ति का निम्न में से कौन सा अंग ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है? ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि, पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? त्वचा, मस्तिष्क, हृदय, नेत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा हृदय। नेक्स्ट 69, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है यूरियस, सल्फेट्स, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह क्या है? मेरासमस, पिलार्ग्रा, बेरी-बेरी, रिकेट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरासमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है 77(3) का रेगुलेटिंग एक्ट, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 13 और 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। 73, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या फिर ब्रिटेन का संविधान से? 73 का क्वेश्चन का इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 74, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ऑप्शन है ए 25वें संशोधन द्वारा,
बी 42वें संशोधन द्वारा, सी 44वें संशोधन द्वारा या फिर डी 52वें संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। 75 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? 3 से 10, 4 से 11, 5 से 11 या फिर 6 से 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 11। नेक्स्ट है 76, भारत में किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक माना जाता है? PN भगवती, HL दत्तू, जस्टिस खेहर, दीपक मिश्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PN भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण रिट, अधिकार परीक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। 78, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक का संहिता लागू करने संबंधी प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष में 2 बार। एटी नंबर क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति, संसद का सबसे वरिष्ठतम सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, कटौती प्रस्ताव को किसके उपस्थान के बाद पुनः स्थापित किया जा सकता है? ऑप्शन है कोई विधेयक जो संसद में पुनः स्थापित किया गया हो, सामान्य बजट, कोई गैर सरकारी सदस्य विधेयक, कोई संविधान संशोधन विधेयक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रयोजन का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन है 22, 24, 29 या फिर 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29, 29 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया गया था? भारत के संविधान में संशोधन, संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय, संसद द्वारा पारित अधिनियम, भारत के राष्ट्रपति का आदेश। 85, इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा पारित अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, 86 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक आय का घटक नहीं है? कर्मचारी क्षतिपूर्ति, ब्याज, निगम कर या फिर किराया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निगम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र
द्वारा मापा जाता है? अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि दर, आय की विषमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आय की विषमता। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किन संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शंस हैं आर्थिक विकास के लिए, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए, विदेशी ऋण कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। मानव पूंजी सूचकांक निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। 90 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कहाँ MS स्वामीनाथन शोध प्रतिष्ठान स्थित है? ऑप्शंस है चेन्नई तमिलनाडु, मुंबई महाराष्ट्र, तिरुवनंतपुरम केरल, बंगलुरु कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेन्नई तमिलनाडु। नेक्स्ट है 91। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कृषि विपणन और कृषक अनुकूलन सुधार सूचकांक जारी करता है? ऑप्शन है कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि लागत और मूल्य आयोग, नीति आयोग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। 92 क्वेश्चन नंबर। भारत में निगम कर किसी कंपनी की आय पर लगाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी मद में निगत कर शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं व्यवसाय से लाभ, पूंजीगत अभिलाभ, परिसंपत्तियों का विक्रय प्राप्ति या फिर प्रतिभूतियों पर ब्याज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिसंपत्तियों की विक्रय प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है? ब्याज दर, समय मांग, समग्र व्यय, समवृद्धि। 93 का ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 94 नंबर। भारत में प्रत्यक्ष कर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं बिक्री कर, आयकर, उत्पाद कर और सेवा कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयकर। 85 नंबर। किसी देश की भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? ऑप्शंस हैं किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः 1 वर्ष में किसी देश को समस्त आयत और निर्यात का लेन देन, किसी वर्ष में एक देश द्वारा निर्यात की गई वस्तुएं, एक देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार के बीच आर्थिक लेन देन, एक से दूसरे देश के को पूंजी का संचलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 96। नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापार संतुलन बैलेंस ऑफ ट्रेड को सर्वोत्तम वर्णित करता है? ऑप्शंस हैं जब व्यापार घाटा अधिक हो, जब वस्तुओं का निर्यात अधिक हो, जब वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात में संतुलन हो, केवल सेवाओं के आयात और निर्यात में संतुलन हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात में संतुलन हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। भारत में विदेशी मुद्रा के कोषों का संरक्षक कौन है? विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, गृह मंत्रालय। 97 का क्वेश्चन का आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। ड्यूटी ड्रॉबैक का आशय क्या है? ऑप्शंस है आयात शुल्क की अधिक दर, निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी, निर्यात के मामले में बाधाएं, निर्यातकों को निर्यात शुल्क की वापसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। 99 क्वेश्चन नंबर है व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक की घोषणा कौन करता है? ऑप्शन है आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। 100 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जारी की जाती है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक समूह, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर बिहार राज्य के निम्न में से किस जिले में वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है? नालंदा, जमुई, पश्चिम चंपारण या फिर दरभंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है? पटना, किशनगंज, समस्तीपुर या फिर शिवहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 103 नंबर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? ऑप्शंस हैं पटना, मधेपुरा, शेखपुरा या फिर शिवहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 बिहार राज्य के निम्न में से कितने जिले झारखंड राज्य की सीमा से लगे हैं? 5, 7, 8 या फिर 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 105 निम्न में से कौन महाजनपद अंग की राजधानी थी? ऑप्शंस हैं चंपा, भागलपुर एवं मुंगेर, वैशाली उत्तरी बिहार, वाराणसी, श्रावस्ती अयोध्या, फैजाबाद मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपा, जो अभी भागलपुर एवं मुंगेर को कहा जाता है। 106 बिहार राज्य में डच व्यापारियों का आगमन सर्वप्रथम कब हुआ था? 1632 ईस्वी, 1662 ईस्वी, 1670 ईस्वी और 1675 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 स्वतंत्रता के पूर्व बिहार राज्य में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ आयोजित किया गया था? बांकीपुर में, पटना में, कटिहार में या फिर गया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गया में। नेक्स्ट 108 निम्न में से कब गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी? ऑप्शंस हैं 5 जनवरी 1921, 30 जनवरी 1921, 6 फरवरी 1921, 28 फरवरी 1921। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 फरवरी 1921 को। नेक्स्ट है 101 साल हो गए इसको बिहार विद्यापीठ के। 109 क्वेश्चन है निम्न में से कौन 109 क्वेश्चन नंबर है निम्न में से कौन सा अभयारण्य बिहार राज्य के भागलपुर में अवस्थित है?
ऑप्शंस हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमशिला कांगेय डॉल्फिन अभयारण्य। 10110 है, बिहार राज्य के निम्न में से किस जिले में डोलामाइट रूपी खनिज अयस्क पाया जाता है? गया, रोहतास, मुंगेर या फिर जोमाइट? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। नेक्स्ट है 111 क्वेश्चन नंबर, बिहार विधानसभा के लिए निर्धारित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 240, 243, 248 या फिर 250? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 243। नेक्स्ट है 112, बिहार राज्य को निम्न में से कौन सा जिला कोसी प्रमंडल से संबंधित नहीं है? मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, भागलपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर। नेक्स्ट है 113, बिहार राज्य के निम्न में से किस जिले में चौमुखी महादेव मंदिर अवस्थित है? पटना, सीतामढ़ी, वैशाली या फिर सोनपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। नेक्स्ट है 114, वर्तमान समय में बिहार राज्य में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? 10, 12, 15 या फिर 20? तो आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कुल कितने प्रतिशत है? 2%, 2.97, 3% या फिर 3.1%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 पॉइंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.97%। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार का कौन सा शहर पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है? ऑप्शंस हैं, सुपौल, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपौल। 117, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 7वां बैलन डी और खिताब जीता? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेस्सी, नेमार पेरिस, हैरी केन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। नेक्स्ट है 118, हाल ही में स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स S&P ने भारत का आर्थिक विकास कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 9.5%, 10.5%, 13.9% या फिर 14.2%? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 119, केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ग्राम उजाला योजना बिहार के किस जिले में शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर या फिर भोजपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, हाल ही में किसे राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार माघो, राकेश त्रिवेदी, पंकज रवि, राकेश अस्थाना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज कुमार माघो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 121 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान है 12वां, 13वां, 14वां या फिर 15वां? तो राइट आंसर हो जाएगा 12वां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 122, इटालियन ओपन 2021 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? 122 है, इसका ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, मैट पेविक
या फिर रोजर फेडरर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। नेक्स्ट है 123, हाल ही में बिम्स्टेक देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया है? पुणे, ढाका, काठमांडू या फिर देहरादून? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे। 124, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रिकॉर्ड 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? फ्रांस, रूस, जर्मनी या फिर डेनमार्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। 125 क्वेश्चन नंबर है, 100% सतत विमानन अधिनियम SF का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? ब्रिटिश एयरवेज, एयर इंडिया, अमेरिकन एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश एयरवेज। नेक्स्ट है 126, 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अंडर स्टोरीज पुस्तक को किसने लिखा है? रचना बिष्ट रावत, अदिति चौधरी, श्रुति सक्सेना, शालिनी शेखावत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रचना विशिष्ट रावत। 127, हाल ही में भारत और किस देश के बीच इक्विबेरन संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया है? मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका या फिर भारत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। अब 128 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में रजत पदक जीतते हुए भारत को पहला पदक दिलाया? 51 किलो, 55 किलो, 49 किलो या फिर 45 किलो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 kg। 129, हाल ही में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के राष्ट्रीय मार्ग का दर्जा दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश? राइट आंसर उत्तर प्रदेश। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन 130, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह गणतांत्रिक देश बन गया है? गुयाना, सूरीनाम, बारबाडोस, बरमूडा? तो राइट आंसर हो जाएगा बारबाडोस। नेक्स्ट है 131, हाल ही में किस देश को फिल्म निर्देशक नाओमी कवासे की गुडविल एम्बेसडर बनी है? चीन, दक्षिण कोरिया, जापान या फिर इटली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, हाल ही में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार के सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता को दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजनीकांत। 133, बिहार के किस जिले में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया? नालंदा, गया, मधेपुर और फिर दरभंगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। 134, सत्रह से 20 दिसंबर तक आयोजित होने वाली नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य को मिली है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड या फिर बिहार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है 135, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कोरोना की पहली और दूसरी लहर के कोरोना उद्योग का स्मारक बनाने का फैसला किया गया है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, जम्मू कश्मीर, असम या फिर गुजरात? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट है 136, वर्ष 2021 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित एक आदिवासी महिला तुलसी गौड़ा का संबंध किस क्षेत्र से है?
सामाजिक कार्य, कला, पर्यावरण संरक्षण या फिर शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण। 137 भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? पीपल के पत्ते की तरह, बरगद के पत्ते की तरह, नीम के पत्ते की तरह, आम के पत्ते की तरह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपल के पत्ते की तरह। नेक्स्ट है 138 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर या फिर मिल्खा सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। 139 क्वेश्चन है 30 अगस्त 2021 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक के 10 मीटर एक स्पर्धा समझन में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनी लेखड़ा। नेक्स्ट है 140 टोक्यो पैरालंपिक में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? 48, 54, 65 या फिर 128। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54।